देश के किसान आंदोलन जितना अनुशासित, जितना डिसिप्लिन रहा, उसमें हम लोगों की बड़ी भागीदारी थी। वो मिसाल है शांति का, शांतिपूर्ण धरना देने का। सरकार ने तमाम प्रोवोकेशन किए, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण धरना में बैठे रहे और देश भर में आंदोलन को संगठित करते रहे। देश के किसान आंदोलन जितना अनुशासित, जितना डिसिप्लिन रहा, उसमें हम लोगों की बड़ी भागीदारी थी। वो मिसाल है शांति का, शांतिपूर्ण धरना देने का। सरकार ने तमाम प्रोवोकेशन किए, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण धरना में बैठे रहे और देश भर में आंदोलन को संगठित करते रहे। इस बार जो जनता का मूड हमने देखा है अपने क्षेत्र में कि मोदी जी को इस बार मुक्त किया जाए, ये भावना देश में दिखी है कि अब उन्होंने देश की इकोनॉमी को बहुत बर्बाद किया। भूखमरी बढ़ी देश में, बेरोज़गारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, घृणा और नफ़रत से अब लोग उब चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। एक तरफ काराकाट सीट जो है वो हॉट सीट बना हुआ था, क्योंकि वहां से पावर स्टार पवन सिंह थे, तो दूसरी तरफ जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा थे। उपेंद्र कुशवाहा जो है कुशवाहा समाज के नेता माने जाते थे, लेकिन कुशवाहा ने उन्हें इस बार नकार दिया है। दूसरी तरफ जो है माले से, वहां से प्रत्याशी थे राजा राम सिंह, जो अब नवनिर्वाचित हो चुके हैं और हमारे साथ खुद हैं बातचीत करने के लिए। सर क्या कहिएगा? सबसे पहले आपको बधाई हो काराकाट सीट पर जो जीत हुई है उसको लेकर के। काराकाट की जनता को नमन, धन्यवाद, बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को वहाँ से चुना है। और वहाँ पर किसी अन्य स्टार की नहीं, 3 स्टार की शुरू से ही धूम थी। 3 स्टार की धूम थी जी बिल्कुल। और इसलिए कि देश का किसान आंदोलन की निगाह थी काराकाट सीट पर। हम लोग उसके राष्ट्रीय नेता रहे हैं और पिछला जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में देश का 13 महीने का जो दिल्ली बॉर्डर का आंदोलन हुआ, तो उसकी राष्ट्रीय कमेटी में भी हम लोग रहे हैं। इस नाते देश की निगाह ज़रूर थी काराकाट पर, लेकिन वो इन वजहों से थी जिसको कि मीडिया ने अंडर प्ले किया है, इसको देखने की कोशिश नहीं की है। इसलिए मीडिया के लिए ये बात हो सकती है कि चौंकाने वाली सीट है, लेकिन काराकाट की जनता के लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। डे 1 से ही वहाँ पर इंडिया गठबंधन की आंधी बह रही थी। एक तरफ चर्चा थी कि पवन सिंह जीतेंगे, दूसरी तरफ चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा जो कुशवाहा समाज के नेता है, उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ से केंद्रीय मंत्री वो रह चुके हैं। 2014 की बात करें तो वहाँ से वो जीत करके भी गए थे। फेक चर्चा का आलम ये है जी कि जिस दिन काउंटिंग शुरू हुआ तो राउंड 1 से हम लोग लीड पर थे, पोस्टल बैलेट की गिनती में हम लोग आगे थे, लेकिन किसी एक चैनल ने चला दिया कि उपेंद्र कुशवाहा आगे चल रहे हैं, एक ने चला दिया कि पवन सिंह आगे चल रहे हैं। तो इतना फेकनेस का आलम है, तो ये तो बहुत अनएथिकल है। कम से कम आप न्यूज़ चला रहे हों तो काउंटिंग सेंटर से तो संपर्क करिए, चूँकि उस दिन आप चला रहे हैं और उस दिन में ये न्यूज़ चलता रहा, 12 बजे तक चलता रहा और इसने काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट किया देश भर में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब बहुत सीरियस बातें हैं डेमोक्रेसी के लिए, मीडिया के लिए भी, उसकी विश्वसनीयता के लिए भी ये उचित नहीं है। वहाँ जो है राजपूत समाज के लोग कह रहे थे कि इस बार तो पवन ही जीतेंगे, विकास तो वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता था। आप लोग पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि यहाँ जो है फिर जो है धरती खून से लाल हो जाएगी। देश के किसान आंदोलन जितना अनुशासित, जितना डिसिप्लिन रहा, उसमें हम लोगों की बड़ी भागीदारी थी। वो मिसाल है शांति का, शांतिपूर्ण धरना देने का। सरकार ने तमाम प्रोवोकेशन किए, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण धरना में बैठे रहे और देश भर में आंदोलन को संगठित करते रहे। इसलिए अफवाह फैलाना, गलत बयानी करना, अभी आपको औरंगाबाद सीट पर बीच बीच में भाजपा के जरिए हिंसा होती रही है, आगजनी होती रही है। माले के नेतृत्व में हाल के दौर में कहीं इस तरह की घटनाएं नहीं घटी हैं। इसीलिए ये सब कुप्रचार चलाया गया है और जनता को भरमाने के लिए प्रचार चलाया गया है। इसमें कोई दम नहीं है, कोई बात नहीं है। वहाँ आपके लिए कोई चुनौती नहीं थी, ना पवन सिंह ना उपेंद्र कुशवाहा? जी नहीं। संविधान के मूलभूत उसूलों से छेड़छाड़ न हो, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद जैसे मूल्यों से छेड़छाड़ न हो, इस प्रश्न पर देश में लोकतंत्र मजबूत हो, इस सवाल पर देश की खेती किसानों के हाथ में रहे, ये कॉरपोरेट के हाथ नीलाम न की जाए,
इस प्रश्न पर और खेती लाभकारी बने और साथ ही साथ देश में एक ऐसी सरकार बने जो नौजवानों की जवाबदेही कबूल कर सके, उनको रोजगार दे। इस प्रश्न पर एक बड़ी गोलबंदी काराकाट में शुरू से ही दिखाई दे रही थी, नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, मजदूरों की, सभी वर्ग के लोगों की। वहाँ जाति और पार्टी की सीमाएं शुरू से ही टूटी हुई थी। पवन जी आए तो हमने कहा कि कलाकार हो, किसान हो, मजदूर हो, हर को लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है, सब कोई लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उपेंद्र जी को लेकर के क्या? बिल्कुल, उपेंद्र जी का भी अधिकार है। उपेंद्र जी ने ऐसा कुछ वहाँ नहीं किया है जिसकी वजह से उनका बल्कि कोई आकर्षण बना हो, बल्कि वो वहाँ के सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो कुछ हद तक विक्षोभ भी दिखता था क्षेत्र में कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। अब आप जीत गए हैं, आप क्या कीजिएगा काराकाट के लिए खास करके? पहली बात तो ये होगी कि जो राष्ट्रीय एजेंडा, जिन सवालों पर ये चुनाव लड़ा गया, उनको चाहे हमारी सरकार बने या एनडीए की सरकार बने, पार्लियामेंट के भीतर हम लोग वो सवाल लेकर के मुखर होंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक क्षेत्रीय प्रश्नों का सवाल है, तो सोन नहरें उस इलाके की जीवन रेखा है और अब नहरों में पानी का अभाव हो रहा है। तो हमने 2 मांगों पर लगातार संघर्ष किए हैं पहले भी किसान महासभा के बैनर तले। एक तो कि सोन नहरों का आज के सर्वे के आधार पर आधुनिकीकरण हो और निचले इलाके तक पानी पहुंचाने की गारंटी की जाए, और दूसरा कि शीघ्रातिशीघ्र इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण हो जिससे कि नहरों को पर्याप्त पानी दिया जा सके। तो इन प्रश्नों को लेकर के पार्लियामेंट में अच्छी खासी बहस होगी। जो बिहार में सरकार बनेगी उसके साथ भी बात होगी और एक सांसद की ताकत भी इस लड़ाई को मिल जाएगी। इसके साथ साथ और भी कई प्रश्न आए हैं। दाऊद नगर डिहरी को ज़िला बनाने का प्रश्न है, डालमिया नगर उद्योग समूह को फिर से पुनर्जागृत करने का प्रश्न है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी खोलने का सवाल है। ऐसे ही ढेर सारे मुद्दे क्षेत्र में भ्रमण के दरमियान मिलते रहे हैं। उन पर हमने यही कहा है कि स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिल करके, गांव के बुद्धिजीवियों के साथ मिल करके, ग्रामीणों के साथ मिल करके एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी 5 वर्ष के लिए, और उन पर पार्लियामेंट से लेकर के बिहार की सरकार तक पहल होती रहेगी और जनता की सेवा में हम लोग तत्पर रहेंगे। सर, आपने सरकार को लेकर के चर्चाएं की, आपने कहा कि हमारी सरकार बने या एनडीए की सरकार बने, क्या अभी भी उम्मीद है कि आपकी सरकार बनेगी? क्योंकि एनडीए ने तो कह दिया है कि मोदी सरकार बनने जा रही है और वो प्रस्ताव भी पारित हो गए हैं, सभी नेता ने सहमति भी जता दी है। एनडीए के जो सहयोगी दल थे उन्होंने कहा है कि 8 तारीख को मोदी जी अब शपथ लेंगे। वो ठीक है, इस बार जो जनता का मूड हमने देखा है अपने क्षेत्र में कि मोदी जी को इस बार मुक्त किया जाए, ये भावना देश में दिखी है कि अब उन्होंने देश की इकोनॉमी को बहुत बर्बाद किया, भूखमरी बढ़ी देश में, बेरोज़गारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, देश तबाही के गर्त में गया और साथ ही साथ सामाजिक ताना बाना को भी काफ़ी क्षति पहुंचा है। उनके ध्रुवीकरण की राजनीति से, सांप्रदायिकता की राजनीति से, घृणा और नफ़रत से अब लोग उब चुके हैं। अब लोगों को शांति और भाईचारा चाहिए, ये जनभावना दिखी है। तो इस बार का जनादेश मैं तो मानता हूँ कि मोदी जी को रिप्लेस करके नई सरकार बनाने, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का है। और हमने जदयू से, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से अपील की है कि आप इस जनादेश की भावना को समझें और हमारा साथ दें। लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साथ आएंगे आप लोगों की? उन्होंने तो समर्थन दे दिया है, उन्होंने कहा है कि सर्वसम्मति से हम लोग सहमत हैं, एनडीए गठबंधन की सरकार बने। हम अभी भी बातचीत जारी रखेंगे और हमारी अपील जारी रहेगी, आखिरी तक हमारी कोशिश होगी कि वे हमारा साथ दें। इस अपील पर हम कायम हैं। यानी पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। जी चलिए, तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे नवनिर्वाचित सांसद राजा राम सिंह, जो कुशवाहा के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा को हरा करके दिल्ली पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि काराकाट के लिए क्या कुछ करते हैं। इन्होंने कहा है कि काराकाट के लिए हर वो चीज़ करेंगे जो वहाँ की जनता की ज़रूरत है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।